हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आंचल त्यागी फूड पॉइंट में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ त्योहार की स्पेशल रसमलाई, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, बिल्कुल सॉफ्ट और रसीली रसमलाई बनकर तैयार होगी अगर आप इस तरह से बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रसमलाई सिरप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी ले ली है और चीनी हमें बिल्कुल नाप के लेनी है। जितना हमने यहाँ पे चीनी लेना है उसका डबल हमें यहाँ पे 4 गुना हमें यहाँ पे पानी लेना है। तो मैंने 1 कटोरी चीनी ले ली है, तो अब मैं यहाँ पे 4 कटोरी पानी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 4 कटोरी पानी ले लिया है और अब हमें इसे चीनी को घुलने तक हमें इसे पका लेना है। हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना ही पकाना है कि चीनी हमारी अच्छे से इसमें घुल जाए और अच्छे से एक उबाल आ जाए। बस हमें इतना ही इसको पकाना है। और मैंने यहाँ पे एक परात ले ली है और अब ले लेंगे यहाँ पे छेना। तो मैंने यहाँ पे गाय के 1 लीटर दूध से घर में ही छेना बना लिया था। छेना सभी को आसानी से बनाना आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी वीडियो नहीं बनाई है। तो 1 कटोरी छेना हमने यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट बनाया है। इसका पानी सारा हमने नहीं निचोड़ा है, हल्का सा हम इसमें मॉइस्चर होना चाहिए, बस इतना ही हमने इसको निचोड़ा है। तो यहाँ पे हमने इसे परात में ले लिया है और अब हथेली की सहायता से हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, जिसमें इसमें बिल्कुल भी दाना वगैरह ना हो और अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। जब तक हमें इसे मसलना है कि इसका दाना बिल्कुल मैश हो जाए अच्छे से, तो हमें इसे मसलते हुए अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच, जो नॉर्मल खाने वाली चम्मच होती है उसे लेवल कर कर मैदा। तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच मैदा डाली है और मैदा डालने के बाद हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, अच्छे से इसे मसल लेंगे, जिससे मैदा और हमारा जो छेना है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल जैसा आटा होता है ना सॉफ्ट, इस तरह से हमें ये कर लेना है। दाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर जब तक ये अच्छे से मैश नहीं होगा तो हमारा यहाँ पे रसमलाई बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनकर तैयार होगी। तो हमें इसे अच्छे से मसल लेना है। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मसलते मसलते बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना कर लिया है। इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए इसमें बिल्कुल भी दाने वगैरह नहीं हैं। और अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां तोड़ लेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी, जैसे नींबू से भी थोड़ा छोटा छोटा गोली तोड़ेंगे। और अब एक गोली ले लेंगे और गोली को हमें दोनों हाथों की हथेली से इस तरह से गोल गोल कर कर अच्छे से इसे सॉफ्ट कर लेना है। इसमें क्रैकल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर क्रैकल्स वगैरह हो गए तो ये कढ़ाई में जाके जब चाशनी में हम इसको पकाएंगे तो ये फट सकती है। तो हमें इसको इस तरह से पका लेना है। देखिए इस तरह से बिल्कुल बना लेना है, जिसमें इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स वगैरह नहीं है। तो हमें यहाँ पे सारी गोली इसी तरह से बिल्कुल मुलायम बना लेनी है। और देखिए हमारी चीनी में भी अच्छे से, चाशनी में भी अच्छे से उबाल आ गया है। उबाल को हमें इसी तरह से बनाए रखना है, बिल्कुल भी इसका टेम्परेचर हमें डाउन नहीं करना है। और जो हमने यहाँ पे अपनी रसमलाई तैयार की थी उसको हम एक एक करके थोड़ा सा हल्का सा गैप दे दे के हम इसे डालेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल भी लो ना हो और हमारा जो पानी में उबाल इसी तरह से बना रहे। तो हमें यहाँ पे एक एक करके गोलियों को डाल लेना है। सारी गोली हम इसी तरह से डालकर तैयार कर लेंगे। और देखिए हमने सारी गोली चाशनी के अंदर डाल दी है और ढककर 15 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देंगे। तो यहाँ पे रसमलाई बनाने के लिए, उसका रस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गाय का दूध ले लिया है और इसको हमें अच्छे से उबालना है। और उबालने के बाद हमें इसे 10 मिनट पका लेना है, जिससे थोड़ा सा ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए। तो हमें इसे अच्छे से उबाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे दूध में अच्छे से उबाल आ गया है और हमें इसे बस 10 मिनट पका लेना है, जिससे ये हल्का सा गाढ़ापन हो जाए। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी येलो फूड कलर। अगर आपके पास केसर है तो आप यहाँ पे केसर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे केसर नहीं है तो मैंने यहाँ पे फूड कलर डाला है।
और अब साथ में हम यहाँ पे डालेंगे इसमें आधा कप चीनी। चीनी आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा कप चीनी डाली है और इसको हमें 5 मिनट के लिए और पका लेना है जिससे ये गाढ़ा हो जाए। और अब हम अपने यहाँ पे अब हम अपनी रसमलाई चेक कर लेते हैं। वाव, कितनी बढ़िया फूली फूली हमारी रसमलाई। देखिए, जब मैंने इन गोलियों को डाला था, रसमलाई को डाला था, तो जब ये कितनी छोटी छोटी थी, और ये देखिए अब इसको पकने के बाद ये कितनी डबल क्वांटिटी में हो गई है। कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे हमारी रसमलाई फूल गई है। और अब हम इन्हें एक चम्मच की हेल्प से धीरे धीरे कर कर पलट लेंगे। तो अब देखिए फिर से हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो रसमलाई है वो कितने अच्छे से फूल गई है। देखिए कितने बढ़िया तरीके से इसमें अंदर तक पक गया है और रस भी अंदर तक चला गया है। तो यहाँ पे हमारी जो रसमलाई है वो पककर तैयार हो गई है। और मैंने एक बाउल में बर्फ़ रख लिया था, जिससे जो हमारी रसमलाई है वो उसे निकालने के बाद हम इस बर्फ़ के अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा, एक तो हमारी जो रसमलाई की कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा, और हमारी जो रसमलाई का शेप है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। उससे थोड़ा मतलब होता है ना, जो निकालने के बाद रस से तो वो थोड़ा सा सिकुड़ जाती है, तो वो ऐसा नहीं होगा। तो हमें निकाल लेंगे। हरी रसमलाई अपने ठंडे पानी में निकाल ली है। तो देखिए, जब मैं इनको इस तरह से निचोड़ के देख रही हूँ, और देखिए इस तरह से कितनी सॉफ्ट, और पानी के अंदर डाल रही हूँ तो ये अपनी वापस से शेप ले रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो रसमलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। और अब हम इनका सारा पानी निचोड़ कर एक दूसरे बाउल में डाल लेंगे। पानी हमें इसका बिल्कुल सारा निचोड़ लेना है, तभी हमारा जो दूध का जो रस है वो इसके अंदर जाएगा। तो इन्हें निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना जो रसमलाई है वो उसको जो हमने रस बनाया था दूध का, उसके अंदर रसमलाई को डाल दिया है। और अब हम इसे 2 घंटे के लिए इसी में रहने देंगे। देखिए 2 घंटे के बाद हमारी रसमलाई बिल्कुल ठंडी हो गई है, और बिल्कुल अच्छे से इसमें के अंदर रस चला गया है। तो मैं आपको एक रसमलाई दिखाती हूँ निचोड़ कर। तो देखिए कितने अच्छे से इसमें से रस, देखिए कितने बढ़िया से ये हमारी रसीली और रस से भरी हुई रसमलाई तैयार हुई है। और अब इसको हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। तो यहाँ पे ऊपर से जो हमारा दूध का रस है उसको हम इस पे डाल लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया और टेम्पटिंग हमारी रसमलाई लग रही है, और बिल्कुल रस से भरी हुई और सॉफ्ट और फूली फूली रस से भरी हुई हमारी रसमलाई बनकर तैयार हुई है। कोई कह नहीं सकता कि आपने ये घर पर बनाई है, इतनी सॉफ्ट और रसीली बनकर तैयार हुई है। तो अब मैं आपको एक रसमलाई काट कर दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट और रसीली हमारी रसमलाई बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट और रसीली हमारी रसमलाई, देखिए अंदर तक रस से भरी हुई और बिल्कुल सॉफ्ट बाज़ार जैसी रसमलाई बनकर तैयार हुई है। तो देखिए बिल्कुल अगर आप इसी तरह से अपनी रसमलाई घर पर बनाकर तैयार करेंगे तो ये यकीन मानिए आपकी जो रसमलाई है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।